होता है ना कि हम एक पेशेंट को वेंटिलेशन में रखते हैं बहुत सारे मशीन्स के साथ, आप अपने रिश्ते को वैसे जिंदा रखना चाह रहे हो, ठीक है, बहुत सारे मशीन्स के साथ भी कम से कम वो सांस ले। आप इस तरह की सिचुएशन में मुझे दिख रहे हो। नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री, आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब मस्त होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज इस सेशन में हम देखेंगे यू वर्सेस देम फीलिंग। आपकी उनके लिए फीलिंग और उनकी आपके लिए फीलिंग क्या है। आपके पार्टनर की फीलिंग आपके लिए क्या है और आपकी फीलिंग आपके पार्टनर के लिए क्या है, ये हम चेक करेंगे इस सेशन में। ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप होए, इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको इस रीडिंग से ज़रूर मिलनी है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती है। आप किसी भी जेंडर के हैं, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, बस इतना दिमाग में रखें, सब कुछ आपके साथ रेजोनेट करे ये ज़रूरी नहीं है। जितना आपके साथ रेजोनेट करती हैं आप उतना अपने पास रखें एज गाइडेंस और बाकी का बाकियों के लिए छोड़ दें। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। ओके, सो अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, रिकी हीलिंग सेशन लेना है, या फिर आपको इनर वर्क सेशन लेना है, या फिर किसी भी तरह की रेमेडीज़ आपको लेनी है, अगर पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ के लिए, किसी डिजीज़ के लिए, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेंगे। कोई पूछ रहा था कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ होता है, आप यूट्यूब पे सर्च करो। मैं कैसे ऐसे बता सकती हूँ आपको कहाँ होता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स। जस्ट वीडियो के नीचे एक एरो होता है डाउन और अप, आप उसमें चेक करो, वही है डिस्क्रिप्शन बॉक्स जहाँ आपको सारे डिटेल्स मिलते हैं। ठीक है, तो मेरे सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको वहीं मिल जाएंगे। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। यूट्यूब पे दुनिया भर के वीडियोस ऐसे होंगे जो आपको ये गाइड कर देंगे। ओके, सो यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट थॉट, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, माय गाइडेंस, माय एंजल्स, माय स्पिरिट गाइड्स। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, बताएं डिवाइन, माय एंजल्स, माय डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी। One more time, please. Four of Cups, Nine of Swords, Knight of Wands, Five of Cups ऑब्स्टिकल में है, and Six of Wands. ओके, Nine of Wands, ये डबल मिक्स एनर्जी है, एकदम से मिक्स्ड एनर्जी है ये, मुझे नहीं पता, देखते हूँ। हाँ, मेरे व्यूअर्स की एनर्जी बताएं डिवाइन, मेरे व्यूअर्स की करंट फीलिंग उनके पार्टनर के लिए क्या है। मेरे व्यूअर्स की करंट फीलिंग उनके पार्टनर के लिए क्या है, बताएं डिवाइन। मेरे व्यूअर्स की करंट फीलिंग उनके पार्टनर के लिए क्या है, बताएं डिवाइन, प्लीज़ गाइड। मेरे व्यूअर्स की करंट फीलिंग उनके पार्टनर के लिए क्या है, प्लीज़ बताएं डिवाइन। वन मोर टाइम प्लीज़। Two of Cups, okay.
strength, Nine of Cups, Page of Cups, and Nine of Pentacles, and the Death. Some more guidance please, Divine. Some more guidance please. मुझे ना एक चीज़ समझ आ रही है आप लोगों की, कैसे बोलूँ, मतलब कैसे उसको बोलो ये नहीं समझ में आ रहा है, बट आप लोगों की एक एनर्जी मुझे दिख रही है, बताती हूँ। प्लीज़ गाइड यूनिवर्स, डिवाइन, some more guidance please, divine. Some more guidance please. Woman holding a coin. Blossoming abundance. The seed, the thinking woman, due to romance. पता नहीं एक्शन में आके सारे कार्ड्स अच्छे कैसे हो जाते हैं। पेशेंस, मुझे ये नहीं समझ में आता कि एक्शन में आके सारे कार्ड्स अच्छे कैसे हो जाते हैं, मुझे नहीं पता। Some more guidance please, divine. थोड़े से और कार्ड्स मुझे लेने दीजिए। Some more guidance please, divine. Some more guidance please, divine. Some more guidance please, divine. Impatient, growth, perseverance, again soulmate, and gratitude. Miracle. Oh my God. थोड़ी सी मेरी वॉइस लो हो सकती है क्योंकि मैं भी बहुत सही नहीं हूँ, बट ठीक हूँ, ठीक है। थोड़ा स्लो हो सकता है वॉइस, एडजस्ट कीजिए प्लीज़। मैं वॉल्यूम बढ़ा दूँगी, ठीक है। सो देखिए, मुझे आपके पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा डिप्रेस लग रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है। एक्सट्रीमली डिप्रेस्ड एनर्जी है इनकी आज की। अगर आप एनर्जी मुझसे पूछें, इनसे बहुत ज़्यादा पेन में हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं, बहुत ज़्यादा उदास हैं, सैडनेस वाली एक एनर्जी है ये ऐसी एक एनर्जी है कि आपने इनको हर्ट किया है। मे बी इन्होंने आपको हर्ट किया होगा, बट इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इनको हर्ट किया। ये डरे भी हैं, मुझे लग रहा है डर रहे हैं, एंजाइटी में हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में हैं। कैसे बताऊं, खाली पास्ट की चीज़ों में फोकस कर रही है। मे बी पास्ट में आप लोगों की कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है, कुछ ऐसे इवेंट्स हुए हैं जिससे ये निकल नहीं पा रहे हैं। ये पास्ट में ही अटक गए हैं, ठीक है। आइसोलेट किया है इन्होंने खुद को। इनको रात को नींद नहीं आ रही होगी,
ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है इनको 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 माइग्रेन बहुत ज़्यादा हो रहे होंगे, ऐसा हो सकता है हेडेक बहुत हो रहे होंगे, ऐसा हो सकता है, ठीक है। नींद नहीं आ रही होगी, आ भी रही होगी तो इनको नाइटमेयर्स आ रहे होंगे, ठीक है। डरावने सपने, डर रहे हैं, जिस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है। और ये डर कुछ भी हो सकता है कि आपको छोड़ने का डर, या फिर आप मूव ऑन कर रहे हैं इसका डर, या फिर ये रिश्ता ख़त्म हो रहा है उसका डर। ये प्रेजेंट में ये डरे हुए हैं, ठीक है। मुझे लग रहा है कि रीसेंट पास्ट में आपने इनको ऑफ़र किया था, आपने इनको सॉरी बोला, आपने इनको ऑफ़र किया, आपने ये कहा कि हम एक बार फिर से शुरुआत करते हैं और कोशिश करते हैं इस रिश्ते पे फिर से काम करने की। और ये इंसान चाहते थे आपसे कप लेना, लेकिन ये ले नहीं पाए थे। मे बी इनका ईगो बीच में आ रहा था कि हर बार मैं नहीं कर सकता हूँ ये, हर बार वो साइकिल पे मैं नहीं रह सकता हूँ, इस टाइप की एनर्जी। ये चाहते थे आपका कप लेना, ये लिए नहीं बट आपसे, ठीक है। बहुत डिप्रेस्ड है, सिर्फ पास्ट में इनका ध्यान है, सिर्फ पास्ट में ही जो हुआ है बस उसी में अटक गए हैं, वहाँ से निकलना नहीं चाहते हैं इंसान, ठीक है। आप इनको ऑफ़र कर रहे हो, आप इनको समझा रहे हो, आप सॉरी में भी बोल रहे होंगे, इनको समझा रहे होंगे, बट ये समझना नहीं चाहते हैं और ये डरे भी हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि अपॉर्चुनिटी जो है, आप जो उनको बार बार सामने से आके जो बार बार आप उनको ऑफ़र कर रहे थे, उनको समझा रहे थे, अब उनको लग रहा है कि उन्होंने मिस कर दिया, ठीक है। आप जो ऑफ़र कर रहे थे उसको उन्होंने मिस कर दिया और मे बी इसलिए डरे हुए हैं, ठीक है। मे बी आप लोग के बीच कुछ ऐसी आर्गुमेंट हुई है कुछ रिसेंट पास में, जिससे कि फिर से सेपरेशन वाला एक फिर से तैयार हो गया वो फेस सेपरेशन वाला। और उसके बाद ये इंसान आपसे मे बी आपके कॉल मैसेज को ये आंसर नहीं कर रहे थे, आपने इनको मनाने की कोशिश की, इनको कॉल मैसेजेस आपने बहुत किए होंगे और ये इंसान उस टाइम आपके कॉल मैसेज का रिप्लाई नहीं किए होंगे। और अब जो है ये थोड़े से एंशियस हैं कि पता नहीं ये सब कुछ ख़त्म हो गया क्या, या फिर आप नहीं जा रहे होंगे अब, या फिर आप नहीं मना रहे होंगे उनको। तो एक डर इनके मन में है कि शायद सब कुछ ख़त्म हो गया है ना। मुझे फिर फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कि फिर से ये इंसान कोशिश करेंगे आपके साथ, बहुत पैशनेट वे में ये इंसान फिर से कोशिश करेंगे कि एक बार फिर से काम किया जाए इस रिश्ते में, आपके साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करेंगे, बहुत रोमांटिक, बहुत पैशन के साथ ये ट्राई करेंगे आपके साथ फिर से एक नई शुरुआत करने की, ठीक है। मुझे ये फ्यूचर में दिख रहा है, मुझे ये फ्यूचर टाइम लग सकता है इनको आने में वापस अभी और, ठीक है। 2-3 महीने, कुछ दिनों में भी ये आ सकते हैं, किसी के लिए कुछ दिनों में आ सकते हैं और किसी के लिए लग सकता है टाइम, अभी 3-4 महीने लग सकता है, ठीक है। 3-4 महीने लग सकते हैं। सो ये इंसान फिर से कोशिश करेंगे, फिर से ये चाहेंगे कि आपके साथ स्टार्ट किया जाए, फिर से ये ट्राई करेंगे और फिर से आपके साथ बहुत टाइम स्पेंड करें, बात करें, क्लियर करें, फिर से कोशिश करें, ये चाहेंगे। ये फ्यूचर की एनर्जी है, ठीक है। अब ये फ्यूचर में फिर आप, अभी इनके लिए सेपरेशन है, ये क्विट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपसे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। बट प्रॉब्लम क्या है, ये इंसान आपसे मूव ऑन करना चाहते हैं और करते भी हैं, आपसे आगे बढ़ जाते हैं, आपको आपके कॉल मैसेज को रिप्लाई नहीं करते हैं, आपको ब्लॉक कर देते हैं, करते भी हैं ये, लेकिन ये कर नहीं पाते हैं। मतलब होता है ना कि फुल्ली अगर हमने मूव ऑन किया किसी से तो हम पूरा उससे मुँह घुमा के चले जाएँ, उसके बाद पलट के उनकी तरफ वापस नहीं देखें, ये नहीं होता है इनसे। ऑब्स्टिकल में है ये कार्ड, ये चाहते हैं आपको छोड़ के ये आगे बढ़े, ये चाहते हैं कि अब ये रिश्ते पे ये काम नहीं करें, ये मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, क्विट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट इनसे होता नहीं है क्योंकि ये कार्ड जो है ऑब्स्टिकल में है, ये कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये चाहते हैं, ठीक है। मुझे प्रेजेंट में इनकी एनर्जी दिख रही है क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा हर्ट है, ये बहुत डिप्रेस एनर्जी है, बहुत डरे हुए हैं, लेकिन ये मूव ऑन करना चाहते हैं, क्विट करने की एनर्जी है ये, ठीक है। थोड़ा सा डिप्रेस्ड एनर्जी है इनकी आज की, क्योंकि दोनों ही कार्ड वैसे आए हैं। अब बहुत वॉन्ड्स के कार्ड्स भी बहुत ज़्यादा है, तो बहुत पैशन तो है आप लोगों के बीच, बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी है आप लोगों के बीच, लेकिन मतलब हमेशा ये कैसे होगा 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, इनको ड्रेन्ड हो गए हैं ये पूरी तरह से, ठीक है। ड्रेन्ड हो गए हैं, मतलब ये वही सेम सर्कल जो आप लोगों का होता है ना, वो सेम फिर से ऑन एंड ऑफ, सेपरेशन, फिर रिकंसिलेशन, फिर सेपरेशन, फिर रिकंसिलेशन, ये थक गए हैं, ये ड्रेन्ड हो गए हैं पूरी तरह, इनकी एनर्जी पूरी चली गई है। अब इनको शक्ति ही नहीं है कि ये फिर से एफर्ट लगाएं, फिर से चीज़ों को ठीक करें, ये चाहते नहीं हैं बेसिकली, ठीक है। सब कुछ ठीक करना अभी नहीं चाहते, बट फ्यूचर की इनकी एनर्जी है, ये चाह रहे हैं, एक सक्सेस ये चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। एक्शन की एनर्जी है ये, ठीक है। एक्शन में ये सक्सेस चाहते हैं आपके साथ और ये एक्शन लेना भी चाहते हैं।
सक्सेस चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं, सब कुछ ठीक करना चाहते हैं और अलग भी होना चाहते हैं। तो ये दो एनर्जी हो सकती है कुछ लोगों की, जिनका अभी रिसेंट पास में जिनका ब्रेकअप हुआ है, उनके पार्टनर सच में उनसे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो लोग पहले से ही सेपरेशन में हैं, उनके पार्टनर चाह रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो और फिर से एक सक्सेस, एक विक्ट्री मिले। ठीक है, तो दो तरह की एनर्जी यहाँ पे है। मे बी दो ग्रुप होंगे आप लोग, दो ऐसे लोग होंगे, जो दो तरह के ऑडियंस होंगे, जो कि आधे लोग सेपरेशन में हैं और आधे अभी रीयूनियन में हैं, यूनियन में हैं। तो ऐसी एनर्जी है। जो लोग ऑलरेडी यूनियन में हैं, उनके पार्टनर चाहते हैं कि थोड़ा ठीक किया जाए रिश्ते को और काम किया जाए, टाइम स्पेंड किया जाए साथ में, और भी ज़्यादा सक्सेस लेके आया जाए इस रिश्ते में। और जो लोग अभी जिनका सेपरेशन हुआ है रिसेंट पास्ट में, वो एकदम क्विट करने की एनर्जी में, एकदम मूव ऑन करने की एनर्जी में। ठीक है, मुझे 80% एनर्जी ऐसे दिख रही है। 80% लोगों की एनर्जी ऐसी है जो कि क्विट करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। नाउ अगेन व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। एक साइकिल आप लोगों के बीच में कंप्लीट होना है, कर्मा का एक साइकिल है। मे बी ये पास्ट लाइफ का हो सकता है। और इस इंसान की एनर्जी देख के मुझे बहुत स्ट्रांगली ये लग रहा है कि ये पास्ट का रिलेशन है इनका कुछ, जिनमें ये स्टक है। अब होता क्या है, पास्ट का इनका जो रिलेशनशिप जो ख़राब हुआ होगा ना, वो जो ख़राब एक्सपीरियंस, इनका जो बैड एक्सपीरियंस इनको हुआ है प्यार को लेके, अब ये पूरी तरह से जब उनको प्यार मिलता है ना, तो उनको लगता है कि आप छोड़ के चले जाओगे, आप इनको तकलीफ़ दोगे, तो ये खुद से ऐसे ऐसे आपसे दूर रहते हैं, आपसे कट के रहते हैं, ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते हैं, मैसेज का रिप्लाई नहीं करते हैं। इनको लगता है बहुत इन्वॉल्व अगर हो जाएंगे तो इनको फिर से पेन होगी, फिर से तकलीफ़ होगी। ठीक है, इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि फॉरगिव करना इम्पॉर्टेंट है। पास्ट में कुछ भी आपके साथ हुआ है, उस इंसान को जिनके साथ हुआ है उनको भी फॉरगिव करें और ख़ुद को भी फॉरगिव करें, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। अदरवाइज़ वो सेम साइकिल आपका चलेगा। ठीक है, वो सेम साइकिल चलता रहेगा। जब तक आप लोगों को माफ़ नहीं करोगे, अपने दिल से सारी चीज़ें ख़त्म नहीं करोगे, तब तक आप वो साइकिल में रहोगे, तब तक ये जन्म मरण वाला जो साइकिल है ना, ये चलता रहेगा ऐसा ही। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये अपने पास्ट के जो कनेक्शंस थे, उनमें जो भी इनको बैड एक्सपीरियंसेस हुए हैं, उनको ये फॉरगिव करें, उनको रिलीज़ करें। तब ये आपके साथ जब आगे बढ़ेंगे तो सब कुछ ठीक होगा आपके रिश्ते में। ठीक है, तो अब इनको समझाएं कौन, ये बात कौन समझाएगा? आप जाके समझाओगे तो सुनेंगे नहीं ये। ठीक है, आप पूरी तरह से कुछ करने की एनर्जी में एकदम ड्रेन्ड हो गए हैं, इनको और शक्ति नहीं है इस रिलेशन में लगाने के लिए, बट ये चाहते हैं एक्शन में, ये लेना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं ये, बट इनको लग रहा है कि कुछ भी करके वर्क नहीं कर रही है चीज़ें। ठीक है, कुछ भी हम एफर्ट लगा रहे हैं तो वर्क नहीं कर रही है। मे बी एफर्ट ये लगा भी नहीं रहे होंगे, पूरे एफर्ट्स आपकी तरफ से ही जा रहे होंगे, बट इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत एफर्ट लगाने के बाद भी ये रिश्ता काम नहीं कर रहा है, ये रिश्ता फ्रूटफुल नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि पास्ट की अपने एनर्जी में ये स्टक्ड हैं, अपने पास्ट के उस फीलिंग में, उस एक्सपीरियंस में ही ये स्टक हो गए हैं। इनको अब डर हो गया है कि अगर ये फिर से किसी के साथ उतना ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे तो फिर से ये इनको हर्ट होगा। अब इनको रिलीज़ करना है। जब आपसे बात होती है इनकी, तो इनको समझाएं कि इनको रिलीज़ करना है। ये समझेंगे नहीं, स्टिल आप ट्राई करें। अगर ये रिलीज़ करेंगे तो फिर सही हो जाएगा सारी चीज़ें। आपकी एनर्जी में अगर देखूँ तो आप जो हैं, आप चाहते हैं बहुत ज़्यादा, ये सोलमेट की एनर्जी है। ठीक है, आप और आपके पार्टनर सोलमेट हो सकते हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है आप लोगों का। तो ये जो आप जो चाहते हैं कि आप चाहते हैं प्यार हो इस रिश्ते में, सब कुछ हो इस रिश्ते में, मुझे आपका अभी ऐसा दिख रहा है ना कि आप अभी साम दाम दंड भेद जो कहते हैं ना, कि सब कुछ लगा के ठीक करना चाहते हो इस रिश्ते को। आप किसी भी तरह से, मतलब हाथ पैर जोड़ कर किसी भी तरह से आप इस रिश्ते को फिर से ऑक्सीजन देना चाहते हो। अब मुझे एक बात बताइए, जो मैं बोल रही थी उस टाइम कि आप लोग की एक एनर्जी दिख रही है मुझे, आपकी तो ये एनर्जी है, ठीक है, बट इस इंसान की ये एनर्जी नहीं है अभी फ़िलहाल के लिए। ठीक है, जब फ्यूचर में होगा तो होगा उस टाइम पे, अभी इनकी एनर्जी नहीं है। ये आप इनको कब ऑफ़र करोगे प्यार का, ये रिजेक्ट करेंगे, आपको ये आंसर नहीं करेंगे, आपको कॉल को ये रिप्लाई नहीं करेंगे, मैसेज का रिप्लाई नहीं करेंगे। आप जो हैं मुझे ऐसे एक सिचुएशन में दिख रहे हैं कि होता है ना कि हम एक पेशेंट को वेंटिलेशन में रखते हैं बहुत सारे मशीन्स के साथ, आप अपने रिश्ते को वैसे जिंदा रखना चाह रहे हो। ठीक है, बहुत सारे मशीन्स के साथ भी कम से कम वो सांस ले, आप इस तरह की सिचुएशन में मुझे दिख रहे हो। अब मुझे बताओ आप कि एक वेंटिलेशन में एक आदमी कितना दिन तक जिंदा रह सकता है? वो कुछ दिन के बाद उसकी सांस जाएगी ही जाएगी। ठीक है, तो आपका रिश्ता भी ऐसे सिचुएशन में मुझे दिख रहा है कि ये ख़त्म होगा, क्योंकि रीबर्थ की एनर्जी है, डेथ का कार्ड है,
देखिए द वर्ल्ड का कार्ड है, एक साइकिल, एक फेज कंप्लीट होना है आप लोग का जो नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको सक्सेस मिलेगा, उसके बाद अगर आप ट्राई करोगे तो आपको सक्सेस मिलेगा। यहाँ कुछ और है चीज़, एनर्जी कुछ और बोल रही है। आप जो चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि मैं किसी भी तरह से ऑक्सीजन लगा के इस रिश्ते को वेंटिलेशन में किसी भी तरह से बहुत सारे मशीन्स के साथ इस रिश्ते को मैं ज़िंदा रखूं, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सामने वाला इंसान जब चाहता ही नहीं है कि आप उसके साथ आप एफर्ट लगाएं, आप आगे बढ़ें, जब वो अपनी एनर्जी ही नहीं देना चाहता है, तो आप कितने वेंटिलेशन में आप कितना मशीन लगाओगे और कितना कैसे ज़िंदा रखोगे चीज़ों को। आपकी एनर्जी भी ऐसे दिख रही है मुझे, आप किसी भी तरह से इस रिश्ते को ज़िंदा रखना चाहते हो, कैसे भी रहे, ठीक है। ये जो भी ये कर रहे हैं ये करें, बट आप इसको ज़िंदा रखोगे, ये बहुत अच्छी एनर्जी है। अगर आप अनकंडीशनल लव में हैं कि इस इंसान से मुझे कुछ मिले चाहे नहीं मिले, वो वाले एक फेज़ में अगर आप हैं, आपने इतनी हीलिंग कर ली है कि आपको उनसे कुछ चाहिए ही नहीं, बस आप अपने तरफ से ज़िंदा रखोगे वेंटिलेशन में इस रिश्ते को। अगर आप अकेले इस रिश्ते को ज़िंदा रखना चाहते हो तो आपको उनकी ज़रूरत नहीं है ना। जो लोग इस फेज़ तक पहुंच गए हैं हीलिंग करके, जिनको अपनी पार्टनर की ज़रूरत नहीं है इस रिश्ते को ज़िंदा रखने के लिए, उनके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। अनकंडीशनल लव में अगर आप हैं, जैसे राधा जी ने प्यार किया था कृष्ण जी से, उनको कुछ नहीं चाहिए था उनसे। मीरा जी जो प्यार की थी कृष्ण जी से, उनको उनसे कुछ भी नहीं चाहिए था, बस वो प्यार कर रहे थे। वैसे एक एनर्जी में अगर आप हो तो सल्यूट टू यू। लेकिन वैसी एनर्जी में बहुत लोग नहीं हैं, मुझे पता है, बहुत लोग नहीं रह सकते हैं। अनकंडीशनल लव किसी को समझ में नहीं आता है। एक्चुअली प्यार जो है वो लेन देन, मतलब आप मुझे दीजिए प्यार तो मैं आपको दूंगी प्यार, ठीक है। एनर्जी आप मुझे दीजिए, मैं आपको दूंगी, इस तरह का होता है प्यार। प्यार क्या, हर दुनिया में हर रिश्ता ऐसा ही होता है, ठीक है। जब नहीं मिलता आपको सामने से तो आप नाराज़ हो जाते हो, फिर आप ब्रेकअप के लिए आ जाते हो, है ना, ऐसा ही होता है। सो अगर आप इस सिचुएशन में हैं, अगर आप ऐसे एक फेज़ में आ गए हैं कि आप अनकंडीशनल लव करने के लिए तैयार हैं, आपको कुछ नहीं चाहिए आपके पार्टनर से, ना आपको यूनियन चाहिए, ना आप चाह रहे हो कि वो वापस आएँ आपकी ज़िंदगी में, बस आप प्यार कर रहे हो, तो फिर बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं इनसे भी एनर्जी, इनसे भी टाइम चाह रहे हैं, इनका भी प्यार चाह रहे हैं, तो मैं बता दूँ आपको कि आप वेंटिलेशन में अपने रिश्ते को रखे हो, ठीक है। क्योंकि वहाँ से मुझे एनर्जी नहीं दिख रही ऐसी कि वो एक्शन में, मुझे ऐसा कोई कार्ड एक्शन में है, कार्ड उनका, ठीक है। एक्शन वो चाहते हैं लेना और करना चाहते हैं, बट अगेन क्या वो करेंगे, क्या वो कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर आप रुक जाएं, ठीक है। उनको मौका दे करने का, मैं बार बार यही बोलती हूँ, सामने से उनको आने दे। जब आप जाओगे उनको पता होगा। अब जब आप जाते हो तो उनको क्या लगता है कि आप इतने पागल हो उनके लिए कि ज़रूर आप में कोई कमी है और वो महान है, जिसको कि आप इतना ज़्यादा पूजा कर रहे हो, आप एक भगवान की जगह आप उनको दे दिए हो, तो उनको ऐसा लगता है कि आप में कोई कमी है और वो बहुत महान है। तो ये वाली फीलिंग उनको मत दें आप, ठीक है। ये वाली फीलिंग अपने पार्टनर को आप मत दें। अगर उनसे एनर्जी नहीं मिल रही है, उनसे टाइम नहीं मिल रही है, तो फिर आप पीछे हट जाएं। फिर मैं बोल रही हूँ, अगर आप इस एनर्जी में हैं, अनकंडीशनल लव में, गो फॉर इट, आप करो प्यार, ठीक है। आई अप्रिशिएट अगर इस एनर्जी में कोई है तो। लेकिन अगर आप इस एनर्जी में नहीं है, आप अनकंडीशनल लव में नहीं हैं, तो फिर आप रुक जाएं, आप अपने आप पे फोकस करें। मुझे ये दिख रहा है कि आप प्रेजेंट में बहुत स्ट्रेंथ, बहुत पावरफुल एनर्जी में हैं आप, ठीक है। मैंने बोला ना कि आप इनको किसी भी तरह से रास्ते में लेके आना चाहते हो, आप किसी भी तरह से इनको फिर से इस रिश्ते में लेके आना चाहते हो, जो कि थोड़ा सा मुश्किल मुझे दिख रहा है। ये इंसान की एनर्जी भी ऐसा है कि ये दो मन है इनका, ठीक है। ये बहुत कंफ्यूज है, दो मन है इनका। एक ये चाहते हैं आपके साथ आगे बढ़ना, क्योंकि आपके साथ उनको वो खुशी मिलती है, सोलमेट वाली एनर्जी है, तो डेफिनेटली आपके साथ जो शांति, जो सुकून इनको मिलता है, उनको और किसी के साथ मिल नहीं सकता है, ठीक है। तो ये चाहते हैं, बट क्योंकि काम नहीं कर रही हैं, क्योंकि आप लोग बार बार रिकन्सिलेशन होता है, फिर फाइटिंग होती है, फिर आप लोग सेपरेट होते हो, फिर से रिकन्सिलेशन होता है, फिर ये जो है थक गए। अब इनको लग रहा है कि फ़ायदा नहीं है इस पे काम करके, इस रिश्ते पे काम करके कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। रिजल्ट जो है फ्रूटफुल नहीं हो रहा है। इनका भी मानना सही है, इनको मैं गलत नहीं बोल सकती हूँ, गलत नहीं बोल रही हूँ, इनका भी मानना सही है। तो आप ये समझ लें कि टाइम अभी आप लोगों के फेवर में नहीं है, तो इस टाइम पर करना क्या है, अपने ऊपर फोकस करना है। आप मुझे बहुत पावरफुल एनर्जी में दिख रहे हो। आप अगर मूव ऑन करना है तो आप ऐसे मूव ऑन कर लोगे आप, ठीक है। बहुत पावरफुल एनर्जी है आपकी, बट स्टिल आप चाहते हो कि इनके साथ फुलफिल हो, आपका जो भी आपके डिज़ायर्स है वो इनके साथ फुलफिल हो। जो आप चाहते हैं रिकन्सिलेशन, वो रिकन्सिलेशन हो। आप इनको समेट के, सहेज के रखना चाहते हो, ठीक है। आप इनको
सजा के रखना चाहते हो, इनको खोना नहीं चाहते, आप डरते हो इनको खोने से। और ये जो है फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कि ये इंसान पैशनेटली वापस आएंगे और फिर वापस आएंगे, और जब तक हील होके नहीं आएंगे तो फिर प्रॉब्लम यही होगी, ठीक है। हीलिंग इनको करनी है, अपने पास्ट लाइफ जो कनेक्शंस इनके थे उनको हील करना है इनको, इनका इनर चाइल्ड इशू है उनको हील करना है इनको। तो ये हीलिंग करेंगे नहीं, और जब नहीं करेंगे आएंगे तो फिर यही होगा, ठीक है। और इनकी गलती रहेगी और ये समझेंगे नहीं, ये और बड़ी बात है। तो आप जो है इनको बहुत संभाल के रखना चाहते हैं, आप इनको खोने से डरते हो, ठीक है। अगेन आप इनको सॉरी बोल रहे होंगे बट ये नहीं मान रहे होंगे आपकी बात, आप इनको बार बार मैसेज कर रहे होंगे, ये आपको रिप्लाई नहीं कर रहे होंगे। और कुछ लोगों का मुझे दिख रहा है, कुछ लोग 20% लोग जो कि नहीं सॉरी बोल रहे हैं, जो कि नहीं चाहते हैं कि सॉरी वॉरी वाला अब कुछ सीन क्रिएट हो, अब आप भी मूव ऑन करना चाहते हैं, अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं। आप बहुत स्ट्रांगली मुझे दिख रहा है कि आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, अपने फाइनेंस पे, अपने आप पे, अपने बॉडी पे, जिम जा रहे होंगे आप अपने रूटीन फॉलो कर रहे होंगे, स्किन केयर रूटीन फॉलो कर रहे होंगे, अपने हेयर केयर रूटीन फॉलो कर रहे होंगे, अपने आप पे फोकस हैं आप अभी, ठीक है। ऐसे एनर्जी दिख रही है मुझे। ये एनर्जी जो है ना, ये मुझे रिसेंट पास्ट की दिख रही है, ठीक है। रिसेंट पास्ट में आप इस एनर्जी में थे, आपको लग रहा था कि किसी भी तरह से ये इंसान आपकी बात मान ले और आपके साथ यूनियन में रहेंगे। उसके बाद आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो, अगर ये नहीं बात करेंगे, आपको इग्नोर करेंगे, आपको इंसल्ट करेंगे, आपको डिसरिस्पेक्ट करेंगे, सब चीज़ आपके लिए ओके था इस टाइम पे। लेकिन अभी आप मुझे बहुत पावरफुल एनर्जी में दिख रहे हो, आपको इसी एनर्जी में रहना है, आपको इस एनर्जी में रहना है, ठीक है। डिवाइन आपसे कुछ और चाहते हैं, डिवाइन चाहते हैं कि आप अपने ऊपर फोकस करें, अपने आप को ग्रो करें। मुझे कुछ लोग यहाँ पे अपने रिश्ते को ख़त्म करते भी दिख रहे हैं, लेकिन ये जो ख़त्म होगा, देखिए उसके साथ ही द वर्ल्ड का कार्ड है, एक न्यू फेज स्टार्ट होगा आप लोगों के बीच में, ठीक है। एक कर्मा का साइकिल ख़त्म होगा, न्यू एक साइकिल स्टार्ट होगी जो कि रोमांटिक हो सकती है, क्योंकि उसके बाद 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, मतलब सक्सेस का कार्ड है, ठीक है। लेकिन इस टाइम इसका ख़त्म होना ज़रूरी है, इस टाइम इस रिश्ते का ख़त्म होना ज़रूरी है। तो जो लोग बहुत ज़्यादा हाथ पैर जोड़ रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, मैं ये आपको सजेस्ट करूँगी कि मत कीजिए ऐसा। वेंटिलेशन में अपने रिश्ते को रखने की कोशिश मत कीजिए, वो बहुत दिन तक जिंदा नहीं रह पाएगा, ठीक है। सामने वाला इंसान अगर नहीं चाह रहा है अपनी एनर्जी, अपना टाइम, अपना प्यार आपके साथ शेयर करना, इन्वेस्ट करना इस रिश्ते में, आप वेंटिलेशन में बहुत दिन तक नहीं रख पाओगे अपने रिश्ते को, ठीक है। कभी ना कभी उसकी सांस टूटेगी। तो बहुत लोगों के लिए ये रिश्ता ख़त्म हो रहा है, मेरे व्यूवर्स के लिए ये डर रहे हैं, इनको ख़त्म करना है, ये कर नहीं पा रहे हैं, ये डर रहे हैं। मेरे व्यूवर्स जो हैं वो ख़त्म कर रहे हैं इस रिश्ते को, ठीक है। आई एम प्राउड ऑफ यू। ऐसा ही होना चाहिए, जब सामने से कोई इंसान आपको प्यार दे रहा है, आप अपना टाइम दे रहा है, अपना एनर्जी दे रहा है, और वो चाहते हैं आपके साथ आगे बढ़ना, तो आप उनके साथ आगे बढ़े, तो समझ में आता है फिर वो रिश्ता। या फिर आप बिल्कुल इस सिचुएशन में आ जाएं, ठीक है, अनकंडीशनल लव। या तो आप चाहें ही ना कि वो आए, यूनियन हो, शादी हो, उनके साथ ज़िंदगी बिताएं, आप चाहें ही ना। एकदम अनकंडीशनल लव में अगर आप हैं तो आपको उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो एनर्जी है, स्पिरिचुअल लव यही है, आपको यही सीखना है। स्पिरिचुअल लव ये है, आपको अनकंडीशनल लव सीखना है। जब आपके पार्टनर आपको वैल्यू नहीं करते हैं तो आपको वहाँ से मूव ऑन करना है, यही है स्पिरिचुअल लव। जब आप मूव ऑन करते हैं ना, तब उनकी हीलिंग होती है। जब आप मूव ऑन करते हैं तब वो अपनी हीलिंग में इंटरेस्ट लेते हैं, तब उनको चाहिए होता है, क्योंकि उनको भी उतनी ही तकलीफ होती है जितनी आपको होती है। वो बोलते नहीं हैं, बस इतना ही है डिफरेंस। सिर्फ इतना ही है कि आप बोलते हो, अपनी सारे फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हो, और वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं, वो अंदर अंदर घुटते हैं, ठीक है। जैसे घुट रहे हैं ना अभी, वैसे अंदर अंदर घुटते हैं, वो बोलते नहीं हैं। तो अपनी हीलिंग वो तभी करेंगे जब आप उनसे दूर जाओगे, ठीक है। तो आप दूर जाएं, आप ख़त्म कर रहे हैं अगर रिश्ते को, तो ख़त्म करें। बहुत पावरफुल एनर्जी में मेरे व्यूवर्स मुझे दिख रहे हैं अभी, ठीक है। नाउ ये इंसान में भी ये इंसान जो है आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल लेडी मानते हैं, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत पावरफुल लेडी आपको मानते हैं इंसान। ज़रूर से ये अबंडेंस चाहते हैं इस रिश्ते में, ठीक है। आप भी चाहते हो, ये भी चाहते हैं। लेकिन मैं अभी बोल रही हूँ यही कि ये भी इंसान चाहते हैं आपके साथ आगे बढ़ना, आप भी चाहते हो इनके साथ आगे बढ़ना। लेकिन जब चीज़ें वर्क नहीं कर रही होती है तो स्पेस दीजिए, दोनों एक दूसरे को स्पेस दीजिए और रिश्ते को हील होने दीजिए। हील कीजिए, अपने रिश्ते को हील कीजिए। मेडिटेशन में बैठिए, पिंक लाइट एनर्जी से अपने रिश्ते को हील कीजिए, अब उनको हील कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, ठीक है। तो फिर
हीलिंग के बाद जब आप लोग का रिकन्सिलेशन होता है तो वो फिर परमानेंट हारमोनियस होता है, अदरवाइज फिर नहीं होता है। और होता क्या है, बहुत लोग स्पिरिचुअल लव है तो बहुत लोग रिकन्सिलेशन के बाद जो है अपना इनर वर्क छोड़ देते हैं, जो भी वो कर रहे हैं अपने ऊपर काम वो छोड़ देते हैं, तो फिर रिश्ता ऐसा ही होता है। ठीक है, ये जो इंसान है ना, मुझे ये डबल फेस में लग रहे हैं। ठीक है, एक तरफ ये चाहते हैं आपके साथ सब कुछ ठीक करना, एक तरफ ये चाहते हैं कि आपसे मूव ऑन करना, ये आपको बिल्कुल नहीं चाहते हैं अपनी लाइफ में। फिर एक तरफ ये चाहते हैं कि आपके साथ ये आगे बढ़े। कुछ है जो ये छुपा रहे हैं, ठीक है, कुछ है जो ये हाइड कर रहे हैं। अब नहीं पता ये क्या हाइड कर रहे हैं, मे बी अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं, मे बी कुछ और हाइड कर रहे हैं। और मुझे जो दिख रहा है कुछ लोगों के लिए कोई ऐसा है जो इनको मैनिपुलेट कर रहा है। ठीक है, कोई ऐसा है जो इनको बहला रहा है, फुसला रहा है, समझा रहा है, ऐसे इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। ठीक है, इनको बहुत स्ट्रांगली पता है कि आप सिर्फ इनके बारे में ही सोच रहे होंगे। अभी इनको पता है आप बहुत परेशान होंगे, बहुत दुखी होंगे, बहुत उदास होंगे, इनके बारे में ही आप सोच रहे होंगे, बहुत अच्छे से इनको पता है। और ये जो है ये भी खुश नहीं है, लेकिन ये दिखाएंगे नहीं आपको बिल्कुल भी, अपनी फीलिंग्स को ये बिल्कुल शो नहीं करेंगे आपको। और ऐसा शो करेंगे कि आप ये बहुत खुश हैं, ऐसा हो सकता है, ये हो सकता है, ये दिखा देंगे आपको कि ये बहुत खुश हैं, दुख नहीं दिखाएंगे, अपनी तकलीफ को नहीं दिखाएंगे। डोर टू रोमांस का अगेन कार्ड जो है एक्शन की एनर्जी है। मुझे लग रहा है जो लोग बहुत दिन से सेपरेशन में हैं उनका रिकन्सिलेशन ज़रूर पॉसिबल हो सकता है। जो लोग बहुत दिन से सेपरेट हैं, ठीक है, वही दो एनर्जी आई होगी शायद स्प्रेड में। मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, सो प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए आप लोग। जो दो एनर्जी में बता रही थी ना कि दो टाइप के ऑडियंस यहाँ पे हैं। एक तो जिनका बहुत दिन से सेपरेशन चल रहा है, और एक जो अभी रिसेंट पास्ट में जिनका सेपरेशन हुआ है। तो जो बहुत दिन से जो अलग हैं उनका मुझे ज़रूर दिख रहा है रिकन्सिलेशन होते हुए। डोर टू रोमांस है, बहुत अच्छा टाइम आप लोगों का आ रहा है, ऐसा हो सकता है, क्योंकि एक्शन में सारे सक्सेस के कार्ड है, सारे विक्ट्री के कार्ड है। ठीक है, तो ज़रूर से आपके पार्टनर एक्शन ले सकते हैं अगर आप बहुत दिन से सेपरेशन में हैं, कुछ लोगों के लिए है। ठीक है, ये ना इम्पेशेंस, तो मैंने बोला ना कि ये जो है अब इम्पेशेंट हो रहे हैं, इनको पेशेंस नहीं है, इनको डर लग रहा है, इनको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, इनको ऐसा लग रहा है कि आप छूट गए इनके हाथ से, जो मौका आपने इनको दिया था अब जो है छूट गया इनके हाथ से, वो निकल गया मौका, अब इनके पास मौका नहीं है। और ये इंसान ऐसे हैं कि भले ये तकलीफ़ में पूरी ज़िंदगी गुजार देंगे, बट तुरंत से आपके पास आके ये नहीं बोलेंगे कि इनको बहुत तकलीफ़ हो रही है और तुम ऐसा मत करो। ठीक है, हम फिर से एक नई कोशिश करते हैं, ये बहुत जल्दी आके नहीं बोलेंगे, इनको टाइम लगेगा। ठीक है, हील होने में। ग्रोथ ये ज़रूर चाहते हैं और आप भी चाहते हैं इस रिश्ते में, लेकिन अभी चीज़ें वर्क नहीं कर रही है, मैं यही देख रही हूँ। ठीक है, थोड़े स्टबर्न अभी हो सकते हैं, ये मुझे आपकी एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। ठीक है, थोड़े स्टबर्न हो गए हैं आप, अब आपको लग रहा है कि ठीक है, अगर नहीं चाहिए इनको तो ठीक है, मुझे भी अब नहीं चाहिए, इस टाइप की एनर्जी मुझे दिख रही है आपकी। ठीक है, सोलमेट की एनर्जी है फिर से, बट ये अभी जो है ऑब्स्टिकल में है। तो अब आपको भी डाउट होने लगा कि क्या सच में हम सोलमेट है, क्या सोलमेट ऐसे ही होते हैं, क्या स्पिरिचुअल लव ऐसा ही होता है, क्या इतना पेन होता है स्पिरिचुअल लव में, तो मुझे नहीं चाहिए स्पिरिचुअल लव। ठीक है, बहुत लोगों के मन में ये ख्याल आ रहा होगा, बताइए मुझे कितने लोगों के मन में ये ख्याल आ रहा है। ठीक है, बहुत लोगों की एनर्जी ऐसी है कि अगर ये स्पिरिचुअल लव है, अगर इतना पेन होना है, इतनी तकलीफ़ होनी है, तो मैं नहीं मानती किसी सोलमेट को, मैं नहीं मानती किसी ट्विन फ्लेम को, मैं नहीं मानती किसी पास्ट लाइफ कनेक्शन को। बहुत लोगों की एनर्जी ये होगी, क्योंकि ये कार्ड जो है ऑब्स्टिकल में आया है। ठीक है ना, अगेन मुझे ग्रैटिट्यूड जो है मुझे अगेन दिख रहा है, एक ग्रोथ दिख रही है मुझे फिर से एक्शन में। तो एक्शन में जो कार्ड आता है वो हमेशा पॉजिटिव ही आ रहा है, जितने भी पेन्स, जितने भी तकलीफ, जितने भी दर्द सह रहे हैं, बट एक्शन लास्ट में जो चाहते हैं वो रिकन्सिलेशन ही चाहते हैं दोनों आप लोग। ठीक है, तो जब दोनों चाहते हैं तो फिर वो रिश्ता काम करता है। ठीक है, जो गाड़ी है वो दो पहिए पे चले तो वो आगे बढ़ेगी ना, एक पहिए पे आप कितनी चलाने की कोशिश करोगे। जैसे आप वेंटिलेशन लेके घूम रहे हैं, उनके पीछे की ऑक्सीजन लगाने दो इस रिश्ते को, और थोड़ा और चलने दो, कितने दिन तक ये चलेगा मुझे बताइए आप। ठीक है, नहीं होगा पॉसिबल, तो रुक जाएं आप, अपने ऊपर काम करें। पेशेंस, मेरे व्यूअर्स को मैं देख रही हूँ पेशेंस दिखाते हुए। ठीक है, एंड अगेन मिराकल, ओवरऑल एनर्जी जो है वो मिराकल की है। तो मुझे ये लग रहा है ना कि अभी का टाइम जो है वो आप लोगों के फेवर में नहीं है, तो
बेटर यही होगा कि आप लोग अपने अपने ऊपर काम करें, ठीक है। जो मुझे दिख रहा है कि आप अपने ऊपर पूरी तरह से काम किया, आप अपने ऊपर पूरी तरह से फोकस हैं, आपके लिए रिश्ता ख़त्म हो गया है, ठीक है। क्योंकि अब एनर्जी ही नहीं बची है आप में भी कि इस रिश्ते में दे या फिर इनको समझाएं फिर या फिर इन पे काम करें, आप में एनर्जी ही नहीं बची है। तो आप अपने आप में फोकस मुझे दिख रहे हैं पूरी तरह से, और मुझे मिराकल दिख रहा है। मिराकल ओवरऑल एनर्जी ये है, तो इसका मतलब ये है कि आउटकम जो आएगा वो मिराकल हो सकता है, ठीक है। पॉसिबिलिटीज़ हैं, मिराकल हो सकता है जब आप अपने अपने ऊपर काम करेंगे। तो अब जितना भी इसका आउटकम होता है ना, वो आप लोगों की एनर्जीज़ पे डिपेंड करती है। अगर आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, आपके पार्टनर अपने ऊपर काम कर रहे हैं, तो इसका आउटकम सक्सेस ही होगा क्योंकि स्पिरिचुअल लव है। अब आप काम नहीं करोगे अपने ऊपर, आप हील नहीं करोगे खुद को, जो कर्मा है उसको रिलीज़ नहीं करोगे, तो फिर ये पैटर्न चलते रहेगा ना सेम, समझ रहे हो। तो ये एनर्जी मुझे दिख रही है आप लोगों की, ठीक है। गाइडेंस हम ज़रूर चेक करेंगे कि क्या करना चाहिए आपको अभी। मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, डिवाइन प्लीज़ गाइड। मैं खुद ही बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ ये स्प्रेड देखकर। एनर्जी आप लोगों की बहुत अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। इसी एनर्जी में आपको रहना है। प्लीज़ गाइड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मेरे एंजल्स, क्या करना चाहिए मेरे व्यूअर्स को अभी। मोर टाइम प्लीज़। थैंक यू सो मच। टेक एक्शन। देखिए, ये टेक एक्शन का मतलब ये नहीं कि आप इनको जाके कॉल मैसेज करें। टेक एक्शन मतलब आप जो सोच रहे हैं कि इसको ख़त्म करना है, टेक एक्शन, अभी आपको ख़त्म करना है इसको। फ़िलहाल के लिए लेट गो करें, फ़िलहाल के लिए। ये सोलमेट है आपके, ये कहीं जाने वाले नहीं है, ठीक है। आप लोग आगे बढ़ना भी चाहेंगे ना एक दूसरे से, और इस एक ही बार नहीं हुआ, ये बार बार हुआ है ना। तो जब आप बढ़ेंगे इससे आगे ना, अगर आप लोग की डेस्टिनी होगी साथ में, तो आप फिर से टकराएंगे, ज़रूर से टकराएंगे आप, ठीक है। तो बिलीव करें इस चीज़ पे, टेक एक्शन। अगर ये चीज़ ख़त्म हो रही है अभी, इसको ख़त्म करें। फिर से रिकन्सिलेशन होना होगा तो ज़रूर होगा, बट अभी पूरा का पूरा फोकस जो है वो अपने ऊपर करें, जो आप कर रहे हैं, ठीक है। ये एक्शन पे कार्ड आया है, तो टेक एक्शन। ब्यूटिफुल। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप कि कुछ, क्योंकि मुझे एक गाना चैनल हो रहा था, मैं नहीं बोल रही थी, इनकी एनर्जी देख के मुझे लग रहा है वो गाना सुनिएगा आप लोग यूट्यूब पे। वो गाना क्या है, मुझे लिरिक्स मुझे याद नहीं रहते, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। शाहरुख खान का वो जग सोना सोना लागे, जग सोना सोना लागे, कोई रहे न जब अपना। मुझे नहीं याद है गाना, आप सुनिए, ठीक है। यूट्यूब पे ये गाना, इनकी एनर्जी है ये, ठीक है। आप पावरफुल एनर्जी में हैं, आई एम प्राउड ऑफ यू ऑल, ठीक है। ऐसी एनर्जी में ही आपको रहना है, अपने ऊपर फोकस करना है, अपने ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, वैसे रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।